हेलो प्यारे मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे चुंबकीय क्षेत्र में बल। ठीक है, जैसे हम लोगों ने कहा था कि पिछली वीडियो में हम लोग चुंबक के बारे में पढ़ा था और मैंने कहा था कि अब जो टॉपिक शुरू होंगे वो सारे इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, इधर से ही हमारे फार्मूले निकलेंगे और इसी पे न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे और इधर से ही ज़्यादा क्वेश्चन आपको पूछे भी जाएंगे। ठीक है, एग्जाम में। तो शुरू करना है हमें चुंबकीय क्षेत्र में बल। ठीक है, कि किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है, कोई चालक तार हो, उसमें धारा प्रवाहित हो रही हो तो उस पर कितना बल लगेगा। ठीक है, बल की गणना करेंगे तो उसके लिए फार्मूला क्या होगा। तो देखिए, किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है, किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, जैसे चुंबक है, इसका ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। ठीक है, दो चुंबक है। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र कब होता है? जब जो चुंबकीय रेखाएं होती हैं एक दूसरे के क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, उसे ही तो कहते हैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई चालक तार हो, ठीक है, कोई चालक तार है और इसमें आई धारा बह रही है। क्या हो रही है? आई धारा बह रही है और जो चालक तार है उसकी जो लंबाई है, ठीक है, उसकी लंबाई एल है। क्या है? एल है। यानी जो चालक तार है एल लंबाई का चालक तार हो, जो एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया हो और जिसमें आई धारा बह रही हो। ठीक है, आई धारा बह रही हो तो क्या होगा, इसमें जो लगने वाला विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में जो लगने वाला विद्युत बल होगा, ठीक है, विद्युत चुंबकीय जो बल होगा F, वो कितना होगा? तो आपका फार्मूला यहाँ पे डिराइव हमें नहीं करना है। ठीक है, फार्मूला होता है F बराबर IBL। ठीक है, IBL ये होता है हमारा क्या फार्मूला। ठीक है, और इसमें जो धारा है, ठीक है, जो धारा की दिशा है, ये फार्मूला कब होगा? जब I की दिशा अर्थात धारा की दिशा, ठीक है, धारा की दिशा क्या हो? चुंबकीय क्षेत्र की लंबवत हो। धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र अर्थात B, चुंबकीय क्षेत्र को किससे डिनोट करते हैं? B से। यानी I की दिशा B के क्या हो? लंबवत हो। क्या हो? लंबवत हो। ठीक है, यानी जो धारा की दिशा हो चुंबकीय क्षेत्र के क्या होनी चाहिए? लंबवत होनी चाहिए। तो जो हमारा विद्युत चुंबकीय बल लगेगा F बराबर क्या होगा? IBL। ठीक है, IBL ये होगा हमारा फार्मूला चुंबकीय विद्युत बल का। ठीक है, यदि यही I और चुंबकीय क्षेत्र में जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है इसमें थीटा कोण हो, यानी लंबवत ना होके क्या हो? थीटा एंगल पे हो। ठीक है, यानी I और B के बीच जब थीटा कोण हो, ठीक है, थीटा कोण हो, तब जो यह बल होगा F बराबर क्या होता है? सब लोग जानते हैं IBL साइन थीटा, IBL साइन थीटा। ठीक है, ये होता है हमारा क्या? विद्युत चुंबकीय बल का फार्मूला। ठीक है, तो ये आपके फार्मूला, ये दोनों आपको क्या करना है? नोट करना है। विद्युत क्षेत्र में चुंबकीय बल, ठीक है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में जो बल होगा विद्युत चुंबकीय बल वो कितना होगा? तो F बराबर IBL, या जब थीटा एंगल पे होता है तो F बराबर IBL साइन थीटा। ठीक है, हमें ये फार्मूला याद रखना है। बात समझ में आई है? ठीक है, ये कब होगा फार्मूला? जब धारा और चुंबकीय क्षेत्र क्या हो? एक दूसरे के लंबवत होगा, तब ये फार्मूला यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे? क्योंकि देखिए फार्मूला मेन तो यही है, मेन फार्मूला हमारा यही है। ठीक है, जब थीटा बराबर, ठीक है, जब थीटा बराबर हमारा लंबवत है, लंबवत मतलब 90 अंश है, लंबवत पे ही तो थीटा 90 होगा। ठीक है, तो लंबवत होगा तो आपको पता है कि साइन 90 अंश का मान कितना होता है? 1। साइन 90 अंश का मान कितना होता है? 1। तो यहाँ पे रखेंगे साइन थीटा यानी साइन 90 अंश का मान 1, तो क्या बचेगा फार्मूला? F बराबर IBL। वहीं लिखा गया है कि जब I की दिशा B के लंबवत होगी तो ये फार्मूला होगा, नहीं तो किसी एंगल पे होगा तो आप मेन इसी फार्मूले को यूज़ करिए। लंबवत होगी तो साइन 90 रख दीजिए, नहीं तो कोई एंगल होगा तो उस एंगल का मान रख के आप लोग सोल्व कर लीजिएगा। ठीक है, बात समझ में आई है? तो ये दोनों फार्मूला आप लोग क्या करिएगा? नोट कर लीजिएगा। ठीक है, बात कर लेते हैं यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की मात्रा की, ठीक है, इसके यूनिट की B के। ठीक है, तो हम यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र की क्या ज्ञात कर लेते हैं? इकाई ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, या मात्रक,
ठीक है। तो क्या होगा देखिए, इस फार्मूले से बी को हम एक इधर ही रहने दे, इन सब को भेजे तो क्या होगा, बी बराबर क्या होगा, एफ बटे में आई इंटू एल, यही होगा, ठीक है। अब यहाँ से आपको पता है एफ क्या है, बल है, तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। तो बी बराबर आपका फार्मूला आएगा क्या, न्यूटन बटे में आई क्या है, धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, तो एम्पियर आई इंटू क्या है, एल क्या है, लंबाई, एल क्या है, चालक तार की लंबाई, और लंबाई को किस में मापते हैं, मीटर में, किस में मापते हैं, मीटर में, ठीक है, मीटर में। तो क्या हो जाएगा, ये चुंबकीय क्षेत्र की क्या हो गई, मात्रक हो गई, ठीक है, न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर, न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर, ठीक है। या इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, इसी को क्या बोलते हैं, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है, या टेस्ला, ठीक है। टेस्ला एक वैज्ञानिक थे, और टेस्ला एक कार की क्या है, कंपनी है, बहुत महंगी कंपनी, ठीक है। तो वेबर का जो चुंबकीय क्षेत्र है इसका मात्रक क्या होता है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या टेस्ला, ठीक है, या ये तीनों में से कोई भी आपको ऑप्शन देगा, उसके अनुसार आप लोग मारिएगा, टिक करिएगा, ठीक है। कभी पूछ भी देता है कि चुंबकीय क्षेत्र की जो चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, उसका मात्रक क्या होता है, क्या बताएंगे, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या टेस्ला या न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर, इन तीनों मात्रकों का आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिएगा, तो इतना आप लोग नोट कर लीजिएगा। और इसमें हाँ एक और बात कि इसका एक अन्य मात्रक होता है गॉस, ठीक है, सीजीएस पद्धति में, ये तो हमारा एसआई पद्धति में है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र में जो बल, चुंबकीय क्षेत्र की जो बी की मात्रक है, ये तो एसआई पद्धति में है, किस पद्धति में है, एसआई पद्धति में। सीजीएस पद्धति में क्या होता है, सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक क्या होता है, सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक क्या होता है, गॉस होता है, क्या होता है, गॉस, क्या होता है, गॉस, ठीक है, गॉस। तो एक गॉस में कितना वेबर प्रति मीटर, एक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर में या एक टेस्ला में कितना गॉस होगा, ये भी आप लोग देख लीजिए, ठीक है। तो यहीं पे हो जाएगा कि मिटाना पड़ेगा कहीं पे, चलिए यहीं पे देख लीजिए, ठीक है, यहीं पे देख लेते हैं। तो देखिए एक गॉस में आपका, ठीक है, एक गॉस में होता है आपका 10⁻⁴ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर का ही या टेस्ला का ही, ठीक है, जो भी आप कहिए, क्योंकि वेबर प्रति मीटर स्क्वायर बराबर टेस्ला है या बराबर इतना है, तो मात्रक आप जो भी यहाँ पे लिखना चाहें लिख सकते हैं कि एक गॉस बराबर 10⁻⁴ टेस्ला होता है, क्या होता है, 10⁻⁴ टेस्ला, ठीक है। एक टेस्ला बराबर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, यही पूछ दे आपका रिवर्स में कि एक टेस्ला बराबर कितना हो जाएगा, तो क्या बताएंगे, 1/10⁻⁴ हो जाएगा, इतना गॉस हो जाएगा, ठीक है। इसी को ऊपर लेके चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 10 घात प्लस में हो जाएगा, इतना गॉस, ठीक है। तो आपको जैसे पूछे वैसे आप कन्वर्ट करके बता सकते हैं कि एक गॉस बराबर 10⁻⁴ टेस्ला होता है, या एक टेस्ला बराबर कितना होता है, 10 घात +4 हो जाता है, +4 गॉस हो जाता है। बात समझ में आई होगी, ठीक है। चलिए, तो इतना आप लोग नोट कर लीजिएगा। बस यहाँ से आपको क्या याद रखना है, तो ये फार्मूला याद रखना है, ठीक है, और ये मान याद रखना है कि एक गॉस में 10⁻⁴ टेस्ला होता है या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, जो भी मात्रक, ये तीनों मात्रक हो सकते हैं। एक गॉस बराबर 10⁻⁴ न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर हो जाएगा, या एक गॉस बराबर 10⁻⁴ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा, या एक गॉस बराबर 10⁻⁴ टेस्ला हो जाएगा, ठीक है। तो एक टेस्ला का हम मान निकाले तो एक टेस्ला बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से इसको पक्षांतर कर देंगे तो ये बटा में जाएगा। आपको पता है घात माइनस में होती है, यदि नीचे है उसको ऊपर ले जाएंगे तो घात किस में हो जाती है, पॉजिटिव होती है, प्लस में हो जाती है, ठीक है। तो एक टेस्ला बराबर 10 घात +4 गॉस बता सकते हैं, ठीक है। तो यही आपको मान याद रखना है। तो फार्मूला और ये मान आप लोग याद रखिएगा। और आगे हम लोग देखते हैं कि कुंडली में प्रवाहित धारा जो होगी कितनी होती है या उसका फार्मूला क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में समझेंगे। तो इसको आप लोग नोट करिएगा। चलिए अब समझ लेते हैं कुंडली में, अगला टॉपिक है हमारा कुंडली में प्रवाहित धारा, ठीक है, कुंडली में प्रवाहित धारा। तो आपको पता है कुंडली कैसी होती है,
किसी नरम कांच लोहे पे, ठीक है, क्या करते हैं, तार को ऐसे, तांबे के तार को ऐसे लपेट देते हैं, ठीक है, और इसमें जब धारा प्रवाहित करते हैं, जब इसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो ये क्या होती है, इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और ये लोहा क्या होता है, चुंबकित हो जाता है, ठीक है। तो आपको पता है कि जब ये चुंबक के रूप में कार्य करने लगा तो इसको स्वतंत्रतापूर्वक लटकाएंगे तो किस किस दिशा में ठहरेगा, उत्तर से दक्षिण दिशा में ठहरेगा, ठीक है। तो जब इस कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसी के बारे में बताना है, कुंडली में प्रवाहित धारा किस पे निर्भर करती है, ठीक है, क्या होता है। तो देखिए, जब इसमें धारा प्रवाहित करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, ये चुंबक की भांति कार्य करने लगेगा, ठीक है। तो चुंबक की भांति कार्य करने लगेगा तो इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है इसके कारण जो कुंडली है यह थीटा कोण पे विक्षेपित हो जाती है, यानी जैसे नॉर्थ और साउथ में ठहरती है ना, तो जब इसमें धारा प्रवाहित होता है तो चुंबक की भांति कार्य करने लगता है। तो धारा प्रवाह के कारण जो इस दिशा में ठहरती है तो जो विक्षेप होता है जितने कोण का, ठीक है, जितने कोण का विक्षेप होता है वह धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। क्या होता है, समानुपाती होता है, ठीक है। यानी मान लीजिए थीटा कोण पे विक्षेपित हो जा रही है, आई धारा के कारण थीटा कोण पे क्या हो जाती है, विक्षेपित हो जाती है, विक्षेपित हो जाती है, ठीक है। यानी जब आई धारा इसमें प्रवाहित करते हैं तो क्या होती है, थीटा कोण पे क्या हो जाती है, विक्षेपित हो जाती है। तो क्या होता है, हमारा जो थीटा होता है वो किसके समानुपाती होता है, कोण के। किसके होता है, कोण के। यानी जितनी धारा का मान बढ़ाएंगे विक्षेपण उतना ही क्या होगा, ज़्यादा, यानी जो थीटा का मान है उतना ही क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। तो जो आई है वो किसके समानुपाती होती है, थीटा के। आपको पता है कि जब इस चिन्ह को हटाते हैं तो एक नियतांक आता है, तो नियतांक है क्या हमारा, के। क्या है, के, ठीक है। ये के हमारा क्या है, एक नियतांक है। क्या है, नियतांक है। और ये जो नियतांक है ये किस पे निर्भर करता है, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पे, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पे निर्भर करता है। और ये जो लपेटे गए हैं ना, यानी फेरों की संख्या पे, फेरों की संख्या पर, ठीक है, फेरों की संख्या पे, यानी ये जो नियतांक के है ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, फेरों की संख्या और क्या, कुंडली के आकार पे, कुंडली के आकार पे यानी इसकी साइज पे, ठीक है, इसकी साइज पे। तो कुंडली के आकार पे, ठीक है, इन बातों पे क्या करता है, ये नियतांक निर्भर करता है, ठीक है। बस समझ में आई है। तो बस आपको ये फार्मूला याद रखना है, आई बराबर के इंटू थीटा, के इंटू थीटा, ठीक है। कुंडली में प्रवाही धारा क्या होती है, तो थीटा के क्या होती है, समानुपाती होती है, थीटा के समानुपाती होती है, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। बात समझ में आई है। चलिए अगला जो हमारा टॉपिक है, धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, तो उसको भी समझ लेते हैं, ठीक है। धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। किसी धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कोई चालक तार है, ये हमारा कोई चालक तार है L, और इसमें क्या हो रही है, आई धारा प्रवाहित हो रही है। क्या हो रही है, आई धारा प्रवाहित हो रही है। तो धारा प्रवाहित होगी तो जाहिर सी बात है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तो उसी चुंबकीय क्षेत्र को हमें ज्ञात करना है। तो किसी P पॉइंट पे, ठीक है, किसी P बिंदु पे हम चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे। इस B को क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे कि कितना होगा, ठीक है। तो इस P बिंदु से मान लेते हैं इस चालक तार पे कितना कोण बन रहा है, थीटा कोण बन रहा है। कितना कोण बन रहा है, थीटा कोण बन रहा है। और इसकी दूरी कितनी है, इस चालक तार से इस बिंदु की दूरी है जो हमारी, वो क्या है, R है। क्या है, R है, ठीक है, क्या है, R है। तो यही हमें क्या करना है, निकालना है।
ठीक है, क्या करना है, निकालना है। तो चलिए देखिए, यहाँ से जो हम b का मान निकालेंगे, ठीक है, हम बस इतना कह देंगे, लिख देंगे, तो लिखना तो हम है नहीं, बस फार्मूला आपको याद रखना है। तो बस बता दे रहे आपको कि किसी चालक L लंबाई की क्या है, चालक तार है, जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है, क्या हो रही है, I धारा प्रवाहित हो रही है, और प्रवाहित हो रही, तो आपको क्या निकलेगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा और उसी को हमें बताना है कितना उत्पन्न होगा। तो मान लेते हैं किसी बिंदु पे हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, बताना है, तो उस बिंदु को P मान लेते हैं और उससे चालक तार की दूरी क्या है, R है, और ये इसे कितना कोण बना रहा है, तो थीटा एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र B होगा वो निर्भर किस पे करेगा, जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र है इस चालक तार में बहने वाली धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, ये पहला इक्वेशन बना लीजिए। जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र होता है, दूसरा समझिएगा, जो चुंबकीय क्षेत्र होता है इस चालक तार की लंबाई पे क्या करता है, निर्भर करता है, यानी चालक तार की लंबाई पे निर्भर करता है। ठीक है, L पे समानुपाती में, किस में, समानुपाती में, यानी चुंबकीय क्षेत्र धारा का मान बढ़ेगा तो चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ेगा, चालक तार की लंबाई को बढ़ाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, और जो चुंबकीय क्षेत्र B होता है, ये थीटा बना है ना, थीटा एंगल, तो थीटा के किसके, कोज्या के, ठीक है, कोज्या के क्या होता है, समानुपाती, यानी B समानुपाती होता है साइन थीटा, क्या होता है, साइन थीटा। ठीक है, और ये जो दूरी है, इस बिंदु से जो दूरी है R, इसके क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी B प्रोपोर्शनल 1/r²। व्युत्क्रमानुपाती को क्या करते हैं, नीचे लिखते हैं, तो जो B होता है इस दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये कितने इक्वेशन बन गए, 4 इक्वेशन बन गए। ठीक है, 4 इक्वेशन बन गए। अब चारों इक्वेशन को हम एक साथ लिखें, ठीक है, इस चारों इक्वेशन को एक साथ लिखें तो B बराबर क्या आएगा, सॉरी B प्रोपोर्शनल क्या आएगा, आई बी कहाँ, B तो पहले लिख देना, I उसके बाद से L साइन थीटा बटे में r², बटे में r², यही हमारा क्या आ जाएगा, फार्मूला। ठीक है, तो पहले तो समानुपाती का चिन्ह हटा लेते हैं। ठीक है, समानुपाती का चिन्ह क्या कर लेते हैं, हटा लेते हैं। ठीक है, तो समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक आएगा, यहाँ पे जो नियतांक आता है, ठीक है, यहाँ पे लिख रहे हैं, तो B बराबर आपका आता है नियतांक μ0/4 पाई। ठीक है, ये नियतांक, यहाँ से जो नियतांक करते हैं B बराबर, ये समझिए नियतांक का मान, जैसे K लिखते हैं ना, KIL साइन थीटा अपान r², तो समझिए इस K बराबर यहाँ पे मान है μ0/4 पाई, μ0/4 पाई, समझिए इस K का मान है। तो इसी K का मान यहाँ पे रखेंगे तो क्या होगा, B बराबर μ0/4 पाई, और उसके बाद से क्या है, IL साइन थीटा अपान r², साइन थीटा अपान r², यही जो है हमारा फार्मूला है। ये क्या हमारा फार्मूला है, ये किसका फार्मूला है, तो धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। जैसे मान लीजिए कोई तार, आपका देखेंगे गांव में तार जाता है, लाइटें आती हैं, ठीक है, तो उस तार द्वारा, ठीक है, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो किसी लंबाई पे, ठीक है, मान लीजिए मेजरमेंट कर लीजिए कि मान लीजिए 1 मीटर लंबाई में, 1 मीटर लंबाई है, उसमें आपको पता है कितनी धारा आ रही है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की गणना कर सकते हैं। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की गणना कर सकते हैं, जिस बिंदु पे ज्ञात करना हो वहाँ से थीटा मान पता कर लेंगे, उसके बाद से चुंबकीय क्षेत्र का मान लंबवत करना है। ठीक है, लंबवत करना है, तो उस समय थीटा का मान 90 होगा, तो हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, μ0/4 पाई IL/r², साइन 90 मान 1 होता है तो वो हट जाएगा। ठीक है, तो ये कोड के अनुसार आप फार्मूला बना सकते हैं, क्या कर सकते हैं, फार्मूला बना सकते हैं। तो बस आपको ये याद रखना है, ये वाला क्या करना है, फार्मूला याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे जो जो μ0/4 पाई है, μ0/4 पाई है, इसका जो मान होता है, ठीक है, μ0/4 पाई जो है इसका मान होता है 10⁻⁷, 10⁻⁷, ये मान आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, मान आप लोग क्या करिएगा, याद रखिएगा। ठीक है, कि μ0/4 पाई का मान कितना होता है, 10⁻⁷, 10⁻⁷। ठीक है, तो आप लोग मान याद रखिएगा।
ठीक है, इसी को हम लोग बायो सेवर्ट का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को हम लोग बायो सेवर्ट का नियम कहते हैं। ठीक है, ये जो है धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो है, यही जो है हमारा बायो सेवर्ट का नियम है, बायो सेवर्ट का नियम। ठीक है, बायो सेवर्ट का नियम इसी को कहते हैं, इसी वाले फार्मूले को। ठीक है, यही जो फार्मूला है यही हमारा बायो सेवर्ट का नियम है। आपसे कोई पूछे कि बायो सेवर्ट का नियम बताइए, तो आप लोग ये फार्मूला बता दीजिए कि B बराबर μ0/4 IL sin थीटा अपान R स्क्वायर, IL sin थीटा अपान R स्क्वायर। ठीक है, यही क्या है हमारा बायो सेवर्ट का नियम है। ठीक है, चलिएगा, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, इतना समझ में आया? चलिए, हाँ, यहाँ पे भी मात्रक आपसे पूछ देता है, जो μ0/4 है, यानी इस नियतांक का मात्रक भी पूछ देता है। ठीक है, तो इस जो नियतांक का मात्रक है क्या करेंगे, पक्षांतर करके निकाल देंगे ना, तो इसका जो मात्रक आता है वो आता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये क्या आता है, इसका मात्रक होता है के का, या μ0/4 का मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर कह रहे हैं, एम्पियर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर नहीं, एम्पियर स्क्वायर। ठीक है, एम्पियर स्क्वायर, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर क्या होता है, उसका मात्रक होता है। ठीक है, इतना आप लोग क्या करिए, नोट कर लीजिएगा, ये फार्मूला आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, और अगला जो है हमारा टॉपिक है अनंत लंबाई के ऋजुरेखी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, ये तो हमारा L लंबाई का था, अब लेना है अनंत लंबाई के ऋजुरेखी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। L लंबाई का था ना, अब हमें अनंत लंबाई का लेना है। क्या लेना है? अनंत लंबाई का। ठीक है, तो कोई ज़्यादा आप इसमें समझने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस क्या है यहाँ पे धारावाही चालक इसकी लंबाई की सीमा थी कितना लंबाई तक, अब अनंत लंबाई तक क्या लेंगे, अनंत लंबाई तक। ठीक है, तो आप लोग ये फार्मूला याद रखिएगा, और इस μ0/4 यानी के का मान याद रखिएगा। ये नियतांक के है ना, इसी के का मान होता है μ0/4, इसी का मान है 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। ठीक है, ये मान याद रखिएगा और इतना नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर देखते हैं हम लोग अगला टॉपिक। चलिए देख लेते हैं ये टॉपिक क्या है, इसका नाम अनंत लंबाई के। ठीक है, अनंत लंबाई के ऋजुरेखीय धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, इसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो जो हमने अभी धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र फार्मूला लिखा था, B बराबर μ0/4, ठीक है, 4 और उसके बाद से इंटू IL sin थीटा अपान R स्क्वायर, यही लिखा था ना। ठीक है, यही लिखा था। तो इसका जो फार्मूला होता है अनंत लंबाई के ऋजुरेखी धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो इसमें जो तार लेंगे वो उसकी लंबाई क्या होगी, अनंत होगी। क्या होगी, अनंत लंबाई का होगा। ठीक है, नाम से ही क्लियर है। और इसमें धारा क्या बह रही हो, I बह रही हो। ठीक है, तो किसी बिंदु P पे हम चुंबकीय क्षेत्र B का मान ज्ञात करें। ठीक है, इसके बीच की दूरी R हो, तो B बराबर क्या होता है, फार्मूला B बराबर होता है μ0 अपान, हमें फार्मूला से ही मतलब है। ठीक है, μ0/4 इंटू 2I/R, यही क्या है हमारा फार्मूला है अनंत लंबाई के ऋजुरेखी धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का, ये फार्मूला है। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसी फार्मूले को आपको आगे बढ़ा के लिखा है कि B बराबर μ0/4, ठीक है, μ0/4, सॉरी ये तो फिर यहीं लिखना पड़ जाएगा, या इसी को बढ़ा कर आगे लिखा है आपको ऐसे KI/R। ठीक है, यानी ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है इतनी, ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है इसी को क्या मान लिया है, के नियतांक मान लिया। ठीक है, यानी के बराबर मान लिया आपका μ0/4, ठीक है, μ0/4 इंटू 2, यहाँ से 2 से 2 कटा सकते हैं, तो यहाँ से के बराबर आ जाएगा
म्यू 0 अपान 2 पाई, म्यू 0 अपान 2 पाई ये माना जाएगा। ठीक है, ये माना जाएगा। बात समझ में आई है? चलिए, तो ये के का मान दिया है इतना। ठीक है, किसका मान दिया है? के का मान दिया है। ये जो के का मान है यही बराबर होता है 2 × 10⁻7 के, और मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, एम्पियर स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। बात समझ में आई है? तो ये के का मान होता है। ठीक है, इसमें आपको म्यू 0 के बारे में बताया है कि ये जो म्यू 0 होता है ये क्या होता है, तो निर्वात की चुंबकीयशीलता होती है, निर्वात की चुंबकीयशीलता, यानी जो म्यू 0 होता है, म्यू 0 ये क्या होता है, तो निर्वात की, पूछ सकता है आपसे ऑप्शनल में कि म्यू 0 क्या है, तो निर्वात की चुंबकशीलता है, चुंबकशीलता है। ठीक है, इसका मान कितना होता है, इसका मान तो आपको इसका तो मान पता है ना, इतना का मान पता है कितना होता है, म्यू 0 अपान 4 पाई। ठीक है, म्यू 0 अपान 4 पाई का मान पता है आपको, कितना है, 10⁻7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, प्रति एम्पियर स्क्वायर, इसका मान पता है। तो यहाँ से म्यू 0 का भी मान निकाल सकते हैं कि म्यू 0 बराबर कितना हो जाएगा, 4 पाई × 10⁻7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। ठीक है, ये इसका मान हो जाएगा। बात समझ में आई है? चलिए, तो इतना आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और जो इसके जो आगे टॉपिक हैं उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। रात को वीडियो बना रहे हैं तो काफ़ी ये जो कीड़े मकड़े हैं उड़ रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा डिस्टर्ब कर रहे हैं पढ़ाने में, तो इसके जो आगे टॉपिक है इसको आगे देखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि अभी तक जितना आप लोगों ने पढ़ा है समझ में आया होगा, और पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और जो लोग चैनल पर नए होंगे वो लाल बटन को दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके और ऑल नोटिफिकेशन का ऑप्शन ऑन कर लेंगे। ठीक है, उससे क्या होगा कि हम लोग जब भी वीडियो अपलोड करेंगे उसके नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहेंगे। तो चलिए, जो आगे टॉपिक है इसको देखते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।